मध्य पूर्व के रण क्षेत्र से आ रही खबरें इस वक्त पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही हैं। ईरान, जो पहले से ही अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के गहरे जख्मों को सहला रहा था, अब एक और ऐसे संकट में घिरता नजर आ रहा है जो उसके अस्तित्व को हिला सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इजरायली खुफिया न्यूज रिपोर्ट्स में ये सनसनीखेज दावा किया जा रहा है कि ईरान के नवनियुक्त अंतरिम सुप्रीम लीडर अली रेजा अराफी की भी एक भीषण और सटीक एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है। हालांकि ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, न ही इंडिया डेली इसकी पुष्टि करता है। लेकिन जिस तरह से खामेनेई की मौत के समय सूचनाओं को दबाया गया था और बाद में सच सामने आया था, उसे देखते हुए इस दावे को नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अराफी को कमान संभाले हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि अमेरिका और इजराइल के हंटर किलर ड्रोन्स या स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने उनकी लोकेशन को ट्रैक किया और उस सुरक्षित ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया जहां पर वो मौजूद थे। ईरान में नेतृत्व का ये संकट अब एक ऐसी त्रासदी बन चुका है जिसका समाधान फिलहाल किसी के पास नहीं है। बीते शनिवार को हुए उस ऐतिहासिक और विनाशकारी हमले में न केवल 1989 में सत्ता संभाल रहे खामेनेई का अंत हुआ, बल्कि ईरान की कैबिनेट के कई कदावर मंत्री और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर भी एक साथ खत्म हो गए। ऐसे में अली रेजा अराफी, जो एक वरिष्ठ मौलवी और ईरान के धार्मिक ढांचे के स्तंभ माने जाते थे, उन्हें आनन फानन में देश को बिखरने से बचाने के लिए सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर बिठाया गया था। अराफी का राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि उन्हें खामेनेई की परछाई माना जाता था। अगर उनकी मौत की खबर सच निकलती है तो ईरान के इतिहास में ये पहली बार होगा जब 48 घंटे के भीतर 2 सर्वोच्च नेता मारे गए हों। इस नेतृत्व विहीन स्थिति में ईरान के पास अब कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा है जो देश की जनता और सेना को एकजुट रख सके, जिससे ईरान के भीतर गृह युद्ध या सैन्य तख्तापलट की संभावना भी बढ़ गई है। इस भयंकर मारकाट और राजनीतिक अस्थिरता का असर अब वैश्विक संसाधनों पर भी दिखने लगा है। सोमवार को भी ईरान की ओर से प्रतिशोध की आग थम नहीं रही थी और उसने खाड़ी क्षेत्र के कई देशों पर मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागने जारी रखे हैं। इस खतरे की गंभीरता को देखते हुए सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरों में से एक अरामको की रास तनूरा रिफाइनरी को एहतियात के तौर पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि सऊदी अधिकारियों का दावा है कि रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इसे बंद करना इस बात का सीधा संकेत है कि खाड़ी का आसमान अब सुरक्षित नहीं रहा। तेल की सप्लाई रुकने की आशंका ने वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया है, जिससे आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में भारी उछाल की संभावना है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से शांति का रास्ता पूरी तरह बंद नजर आता है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका का कहना है कि वे आतंकी ढांचे और उसके नेतृत्व को जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे, तो दूसरी तरफ ईरान के बचे कुचे गुट करो या मरो की स्थिति में है। यदि अली रेजा अराफी की मौत की पुष्टि हो जाती है तो ये ईरान के लिए चेकमेट जैसी स्थिति होगी। पूरी दुनिया अब सांसें थाम कर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की उस एक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है जो ईरान के भविष्य और इस युद्ध की अगली दिशा तय करेगी। ये संघर्ष अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा महाविनाश की ओर बढ़ रहा है जिसकी चपेट में पूरी मानवता आ सकती है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।